ये उद्धव सेना पर भी जवाब, और पीडीए का डीएनए टेस्ट कह रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के डीएनए टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं आप। कठुआ से लेके काशी तक जिन दरिंदों ने बेटी की अस्मिता लूटी, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से मिलान होना चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना पड़ेगा, हाथरस की जो दलित बेटी थी उसके साथ क्या हुआ था, उनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए और सार्वजनिक होना चाहिए। बिल्किस बानो के हत्यारों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जो लोग माला पहनाते हैं, जो केक काटते हैं, उनका भी डीएनए टेस्ट हो और पूरे देश को सार्वजनिक करना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है, देश की बेटियों के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति इनकी क्या मानसिकता है और नारी के प्रति इनका क्या सम्मान है। उनकी अस्मिता लूटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन गई है। और प्रज्वल रेवन्ना जैसा बलात्कारी जो अपनी माँ के उम्र की महिला के साथ बलात्कार किया, और नरेंद्र मोदी जी उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि इसको वोट दीजिए, इसको वोट दे रहे हैं, मतलब मुझे वोट दे रहे हैं। ये मानसिकता मोदी से शुरू होती है और ये चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको अपनी चर्चा पर लेकर आती हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पीडीए का जिक्र कर देते हैं आप बाबर का जिक्र कर देते हैं, आप भगवा रंग का जिक्र कर देते हैं, साधु संतों का जिक्र कर देते हैं, इंडिया अलायंस का जिक्र करना भूल गए हैं क्या? जो हुआ है प्राची जी जैसे, अब सुन लीजिए, प्राची जी जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर भगवा पहना हुआ संत नहीं होता है। आपको याद होगा जब माता सीता का अपहरण करने आया था, रावण आया था तो भगवा पहन के आया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग रावण को भी राम के बराबर मानते हैं क्या? धर्मेंद्र यादव जी, साधु संतों पर बोलिए, साधु संतों पर बोलिए, लेकिन कम से कम इंडिया अलायंस पर भी तो बोल दीजिए, वो तो आप ही का अलायंस है। और पूछा उद्धव ठाकरे की सेना पर कि भाई वो तो आज शौर्य दिवस मना रहे हैं 6 दिसंबर को, तो उनके साथ है कि नहीं है? अब सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो आपके क्या कहते हैं सहयोगी हैं, हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने योगी जी को क्या कहा था? अच्छा, हम घंटा बनवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। अच्छा, संजय साहब ने क्या कहा था? देखिए सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र यादव जी, आपने सब बोला, आपने सब बोल दिया, लेकिन इंडिया अलायंस का नाम लेने में, उस इंडिया अलायंस को लेकर जो आप 2024 में कहते रहे, लोकसभा चुनावों में कहते रहे, आज धर्मेंद्र यादव जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया इंडिया अलायंस का। पीडीए की बात कर ली, साधु संतों की बात कर ली, ओपी राजभर साहब की बात कर ली, लेकिन इंडिया अलायंस का नाम लेने में थोड़े से कतरा रहे हैं। इस पर जवाब दीजिएगा। अब रंगरेज साहब, जब बात बांग्लादेश की होती है, जब बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार की होती है, तो आप क्यों उसे भारत के मुसलमानों से जोड़ने पर आमद आए? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए भारत के मुसलमान जिम्मेदार हैं? देखिए योगी जी लगातार डीएनए की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनका डीएनए भी चेक हो जाए और हमारा भी डीएनए अगर चेक हो जाए, तो उनका नाथूराम गोडसे का डीएनए से मैच मिलेगा और हमारा टीपू सुल्तान, अगर हमारा डीएनए टेस्ट होगा तो हमारा टीपू सुल्तान से मिलेगा। कि अब आपको फर्क देखना है, वो जनता देखेगी किसका डीएनए में क्या दम है। दूसरी बात, ये लगातार बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश पे कौन लगातार बोल रहा? बीजेपी के जो हमारे योगी जी हैं, जो संविधान की शपथ लेकर जो है और वहां के सीएम हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बाबर मुसलमानों से जोड़कर जो है वहां की हिंसा को देख रहे हैं। तो यहाँ के मुसलमानों के साथ जो हिंसा हो रही है, तो वो कौन है? उनका डीएनए कौन सा है जो मुसलमानों के साथ यहाँ बुलडोजर से लेकर और एनकाउंटर से लेकर घर गिराने दे? मतलब इस पूरी परिस्थितियां देखिए आप, किस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। देखना चाह रही हूँ, बांग्लादेश की लड़ाई है, मैं देखना चाह रही हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री का बयान न कई बार पढ़ा, मैं उसमें वो लाइन खोज रही हूँ जिसमें वो यहाँ देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं या देश के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति के लिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो कि 500 वर्ष पहले बाबा के एक सिपे सलार ने जो कार्य अयोध्या में किया था, संभल में किया था, जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है, गलतफहमी में मत रहना। यहाँ कैसे जोड़ लिया आपने हमारे देश के मुसलमानों को बाबर से? देखिए जब से योगी जी जो है सीएम बने हैं, उससे पहले भी उनके लगातार एक भी बयान उनका, आप पहले पर चले गए, सबको साथ लेके चलने की बात कभी नहीं करते। वो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। जब उन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, हमने कहा अनेक है तो अखंड है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, सम्मान है तो संविधान सेफ है। तो इस तरीके की बातें करना और मुसलमानों से जोड़कर कहना, कहाँ मुसलमानों से जोड़ दिया? जब बाबर की बात होगी, आक्रांताओं की बात होगी, तो आप क्यों से देश के मुसलमानों से जोड़ते हैं सर? मैडम आप फिर तो इशारे में समझ ही नहीं पा रही उनका। मैं क्यों इशारों में समझूं सर? जो बात स्पष्ट है मैं वही समझूंगी। आप उनका निशाना, आप इशारे समझते होंगे। जिनकी और मुझे लगता है सर, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो, जिन भाजपा की पूरी
80-20 की पॉलिसी पे काम कर रही हो, एक एजेंडा चलाकर जो है मुसलमानों 15 मिनट पुलिस हटाने वाली राजनीति करने वाले लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में मुझे एक बार बता दें रंगरेज जी, मैं चर्चा करना चाहती हूँ और मैं जवाब शहजाद जी से भी लेना चाहती हूँ कि आप हमारे देश के मुसलमानों का कंपैरिजन बांग्लादेश के उन जो जमाती हैं, जो अत्याचारी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनसे क्यों कर